welcome to my channel Brief It. Hi guys, I'm back with new video. I'm here with 10 more American and British words. In the video, A denotes American and B denotes British. So, without wasting time, let's begin. So here I can see a picture जो कुछ पकाने के लिए यूज़ होता है. तो अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो हम जो चीज़ पकाने के लिए यूज़ करते थे उसको चूल्हा बोलते थे. तो अगर इसको इंग्लिश में देखें तो स्टोव वी से इन अमेरिकन इंग्लिश एंड इन ब्रिटिश इंग्लिश वी कॉल इट कुकर, नॉट प्रेशर कुकर. हेयर द स्टोव इज़ कॉल्ड कुकर. नाउ सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं. वी शुड नॉट वियर नायलन क्लोथ्स ड्यूरिंग कुकिंग ऑन स्टोव और कुकर. It's dangerous, by the way. Okay, so next image we can see that. सबको पता है ये क्या है. तो ये है, अगर हिंदी में बात करें तो पर्दे, जो हम लोग घरों में खिड़कियों पे या दरवाज़ों पे लगाते हैं. And what we call it in English, it's drapes in American English and curtains in British English. ये आप जानते होंगे. Now let's use them in English. The color of drapes or curtains in this picture is violet. Violet color के पर्दे लगे हैं. Okay, here I can see. हाँ, अलमारी तो है बट बहुत साफ़ सुथरी है. तो हाँ, हिंदी में हम इसको बोलेंगे अलमारी या. Now let's see in English. British English की बात करो तो we call it closet. Sorry, in American English we call it closet and in British English we called it wardrobe. दोनों ही वर्ड सुने होंगे and both are used for अलमारी. Now let's see sentence. Mother asked Ria to mend the clothes in her closet or wardrobe. क्योंकि ज़्यादातर कपड़े हमारे ऐसे ही पड़े होते हैं. Okay, so next we can see here. खाने की चीज़ लग रही है, मुंह में पानी आ गया. Okay, अगर हम बात करें तो हिंदी में भी इनको बिस्कुट बोल सकते हैं. तो अगर हम देखें इंग्लिश में तो फर्स्ट वी विल सी अमेरिकन इंग्लिश में इसको कहा जाता है कुकीज़ एंड ब्रिटिश इंग्लिश में इसको कहा जाता है बिस्किट्स. सेंटेंस को देख लेते हैं. आई प्रेफर कुकीज़ एंड बिस्किट्स विथ इवनिंग टी. नाउ व्हाट इज़ हेयर. अगर यहाँ पे देखें हम लोग तो लॉलीपॉप एंड टॉफ़ी दिख रही है. ओके, तो टॉफ़ी अगर बोले तो हिंदी में इसको बोल सकते हैं. इन अमेरिकन इंग्लिश वी कॉल इट कैंडी एंड इन ब्रिटिश इंग्लिश वी कैन कॉल इट स्वीट्स. मिठाई को भी बोल. लेट्स मूव टू सेंटेंस. टू एनकरेज चिल्ड्रन टू स्टडी जनरली टीचर्स गिव देम कैंडी और स्वीट्स. लालच देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए. ओके, सो नेक्स्ट वी कैन सी शूज़. दीज आर काइंड्स ऑफ शूज़. तो वही अब हिंदी में अगर देखें तो एक प्रकार के जूते हैं ये. ठीक है, तो अगर इन जूतों की बात करें तो इनको अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं स्निकर्स. बहुत सारे लोग जानते हैं इसको. या फिर इसको ब्रिटिश इंग्लिश में हम बोल सकते हैं ट्रेनर्स. इन शूज़ को ट्रेनर्स बोलते हैं. लेट्स मूव टू सेंटेंस. स्निकर्स या फिर और ट्रेनर्स आर ट्रेंडिंग दीज डेज. ऐसे जूते देखे होंगे आपने, काफ़ी ट्रेंडिंग है आजकल. ओके, सो नेक्स्ट दिस इज़, सब लोग जानते हैं इसको, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ भी होता है. तो इसको हाँ ज़िप कहते हैं. इवन हिंदी में भी इसको ज़िप ही कह देते हैं बहुत लोग. तो अगर इसकी बात करें इन अमेरिकन इंग्लिश सो इट इज़ कॉल्ड ज़िपर इन अमेरिकन इंग्लिश एंड इन ब्रिटिश इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड ज़िप, जो वर्ड हम आम तौर पे यूज़ करते हैं. तो कभी अगर आप ज़िपर यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑल्सो नॉट रॉन्ग. लेट्स मूव टू सेंटेंस. ज़िपर ज़िप यूज्ड इन बैग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. देखा होगा बैग्स पे काफ़ी मोटी वाली चेन यूज़ होती है. नाउ नेक्स्ट इफ़ यू मूव टू दिस पिक्चर, काफ़ी बार आपने बच्चों को ये पहनते हुए देखा होगा. तो यस, इसको बोलते हैं डायपर. डायपर आप यूज़ कर सकते हो अमेरिकन इंग्लिश में. या फिर अगर इसको आप नैपी भी बोल देते हो तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट रॉन्ग बिकॉज इट इज़ ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड. दोनों ही इंग्लिश के ही वर्ड्स हैं.
Let's move to sentence. These days diaper or nappies are made with stuff that is very comfortable for infant to wear. Okay, next move to this picture. एंड अगर हम बात करें इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हाँ, इसको पतलून बोलते हैं. और अगर हम पतलून की बात करें इन अमेरिकन इंग्लिश, सो वी कॉल इट पैंट्स. काफ़ी बार सुना है, तो दिस इज़ एन अमेरिकन वर्ड. एंड इफ़ वी सी ट्राउज़र, इसी को हम ट्राउज़र बोल सकते हैं ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज. लेट्स सी द सेंटेंस. आई लाइक वेयरिंग पैंट्स और ट्राउज़र्स अंडर माई टी शर्ट. ज़्यादातर टी शर्ट के नीचे पहनना पसंद है. नेक्स्ट, ये तो हम सब ने स्कूल में यूज़ किया है जब हम पेंसिल यूज़ करते थे. तो इसको हम क्या बोलते हैं, रबड़ बोलते हैं हिंदी में. और अगर हम अमेरिकन इंग्लिश की बात करें तो वी कॉल्ड इट इरेज़र. इरेज़र इज़ अमेरिकन वर्ड. एंड इफ़ वी सी, अगर आपने रबर भी बोल दिया तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट रॉन्ग, वो भी एक इंग्लिश वर्ड है, दैट इज़ ब्रिटिश इंग्लिश. Now let's move to sentence. Eraser or rubber can rub the mistakes done by pencil. आप गलतियाँ मिटा सकते हो किससे, पेंसिल की मिटा सकते हो लेकिन, ठीक है. Okay guys, thank you so much for watching my videos. If you really find this video informative, please subscribe my channel. Give me a thumbs up and also don't forget to press the bell icon.